आज की क्लास में हम सीखेंगे पैंट का नाप लेना, जो कि अगर आपने किसी का पैंट बनाना है, स्ट्रेट पैंट बनाना है तो बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लें। अगर आप किसी का भी पैंट अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपके पास सही नाप होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैंट की परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही नाप नहीं है तो आप पैंट कैसे बनाओगे। तो आज हम सीखेंगे पैंट का नाप लेने का बहुत आसान तरीका, वो भी बॉडी पे। इससे होगा ये कि अगर आप सबका नाप लेना सीख जाओगे तो सबका पैंट भी बना लोगे, ठीक है। तो आपने रट्टा नहीं सीखना है, मेथड सीखना है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉडी पे पैंट का नाप कैसे लें। पैंट का नाप और प्लाजो का नाप सेम होता है, बस नीचे की बॉटम में अंतर होता है। जो नीचे की मोहरी होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, बाकी जो मेज़रमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे पैंट हो चाहे प्लाजो हो, ठीक है। कितने नाप लेंगे पैंट का वो जान लेते हैं। तो पहला रेडी लेंथ, दूसरा हिप का नाप, तीसरा थाई का नाप, चौथा मोहरी जो गोलाई होती है ना नीचे की, बॉटम मोहरी जो आप बोलते हो, ठीक है। और चौथा हो गया, पांचवा नाप आप ले सकते हो घुटने का। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पैंट की मोहरी बहुत कम बना लेते हैं तो उन्हें लगता है कि घुटने पे कैसी आएगी फिटिंग, क्योंकि घुटने पे फिर उन लोगों का टाइट हो जाता है। वैसे इसका मैं मेज़रमेंट लेती नहीं हूँ, लेकिन किसी का भी एक जो प्रॉब्लम आने वाली है वो भी ना आए, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये नाप लेना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पैंट का नाप लेने का बहुत आसान तरीका। सबसे पहले डायरी और पेन रखें और इंची टेप रखें, और साथ ही साथ लिखना है। आपको भी इस वीडियो को देखते देखते अपना नाप लेना है। जिसका भी आप पैंट बनाना चाहते हो उसका आप नाप लोगे, ठीक है। बॉडी मेज़रमेंट मैं खुद का लेना सिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिप का नाप लेते हैं, ठीक है। नाप तो सारे ही लेने हैं, चाहे पहले ले लो हिप का, चाहे रेडी लेंथ ले लो पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं फिक्स नाप रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइट तो 39 आ रहा है, लेकिन मैं नॉर्मल नाप रही हूँ मतलब कंफर्टेबल, तो मेरा हिप का साइज़ आ रहा है 40। हिप हमारा ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली जगह जहाँ पे सूट के चाक होते हैं वही हमारी हिप की लाइन होती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हिप का साइज़ आ रहा है 40, ठीक है। आपको भी ऐसे ही मेज़रमेंट लेना है, ना लूज़ ना टाइट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नाप लेंगे हम लेंथ का। रेडी लेंथ का नाप लेने से पहले आपके जो पैर हैं वो इस तरह से नहीं होने चाहिए या फिर ऐसे मुड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपको दोनों पैर ऐसे हैं तो आपको कस्टमर से बोलना है आपको स्ट्रेट करो और दोनों पैर इक्वल करने हैं। मतलब इस तरह से नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। दोनों पैर बराबर कर लिए। अब हमने साइड से मेज़रमेंट लेंगे, लेकिन जिसको पहनना है उसको बोलेंगे ये इंची टेप आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। जहाँ भी पहनोगे उसी के हिसाब से हम रेडी लेंथ लेंगे। आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे पहनेगा कस्टमर, यहाँ पहनेगा, नहीं। ये वाला हिस्सा इंची टेप का आपने कहना है कस्टमर को ये पकड़ो और वो यहाँ लगाए, जहाँ भी पहनेगा वहाँ लगाए, और उसे बोल देना है कि जहाँ पे आप इंची टेप पकड़ोगे रेडी लेंथ वहीं से हमारी शुरू होगी, बाद में छोटी बड़ी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे पहनती हूँ, तो अब मैं इसको रेडी लेंथ लेके जाऊँगी और पैर मेरे बराबर हैं, ठीक है। तो मेरा देखो, मैं खुद से तो ज़्यादा झुक के नाप नहीं पता कर पाऊँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे से इंची टेप को ऐसे छोड़ रही हूँ, ठीक है, उल्टा, क्योंकि मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती अभी। अब जैसे कि जिसको लेंथ पहननी है, एंकल पहननी है, फ्लोर तक पहननी है, जितनी भी पहननी है, देखो फ्लोर तक तो कोई नहीं पहनता क्योंकि ये सलवार नहीं है, ठीक है। तो मेरी रेडी लेंथ एंकल से थोड़ा नीचे पहनती हूँ मैं, ठीक है। और तो मेरी आ रही है 36 इंच, ठीक है। मैं 36 भी पहन लेती हूँ, 35 भी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्योर कॉटन है, सुकड़ने वाला है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 36 मान के चल रही हूँ रेडी लेंथ, ठीक है। जहाँ पे पहना है वहाँ से इंची टेप नीचे जितनी लेंथ आपको चाहिए, नीची ऊंची, या फिर कुछ लोग तो बहुत ही ऊंचा पहनते हैं, उसके हिसाब से आपको मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद हमारी आएगी घुटने की लंबाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, दोनों के हाफ में समझ लेते हैं घुटना है, नहीं। आपको यहाँ जहाँ से पहन रहे हो ना वहाँ से अपनी घुटने तक ले जाना है इंची टेप। यहाँ से हम अपने घुटने की लंबाई पता करेंगे, पैर वैसे ही रखेंगे। तो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ जहाँ पे पहनते हैं इंची टेप वहीं पे रहने देंगे, और इस तरह से देखेंगे घुटना कहाँ पे आ रहा है, ये मुड़ने वाली जगह कहाँ पे आ रही है। मेरी आ रही है 21 पे, 21 पे आ रही है। ये देखो मुड़ने वाली जगह आ रही है 20 और 21 के बीच में, ठीक है। तो हम ये डायरी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी घुटने की लंबाई। रेडी लेंथ 36 हो गई, हिप हमारी 40 हो गई। अब बारी आती है थाई की। तो थाई का मेज़रमेंट कैसे लेना है कस्टमर का,
कस्टमर को बोलेंगे एक पैर बाहर की ओर ऐसे करें थोड़ा सा, फिर आपने सूट को हल्का सा तिरछा करना है, फिर इससे हमने गोलाई में मेज़र करना है इस तरह से, ठीक है। पहले तो कस्टमर से भी पूछ लेना है कि उन्हें कितना लूज़ चाहिए, क्योंकि ऐसे करके नाप नहीं लेना है, थोड़ा सा साइड करना है पैर, ठीक है। ये होती है थाई, ठीक है। जो हमारी आसन की सिलाई आती है ना, सीट की वो बोल सकते हो, उस आसन की जो सिलाई होती है वहाँ पे हमारी थाई आती है। अगर बात करें तो ऊपर से एक बिलान नीचे आ रही है मेरी थाई, ठीक है, ऐसे ही सबकी आती है। तो यहाँ पे हम थाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए मैं बहुत फिक्स नाप रही हूँ तो 22 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 23 रखूँगी, ठीक है। मेरा जो कंफर्टेबल साइज़ है, जैसे मैं पहनती हूँ वो 23 के आसपास पहनती हूँ, तो मेरा जो थाई का मेज़रमेंट है जो कंफर्टेबल है वो 23 है। ये थाई का माप हो गया। अब हमने घुटने का नाप लेना है। तो घुटने का नाप आप ऐसे देखोगे, पहले तो घुटने पे इंची टेप को ऐसे रखना है, ठीक है। अब ऐसे रख रहे हैं तो देखो कितना आ रहा है मेरा 15, लेकिन हम इसको मोड़ेंगे, पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना पहुंच गया, ये 17 पहुंच गया। घुटना हमारा मुड़ना चाहिए, मोड़ने के बाद आपको घुटने की गोलाई चेक करनी है। तो मेरा कितना आ रहा है 17, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मेज़र करना है, ठीक है। अब बारी आती है नीचे की गोलाई की, ठीक है। अब हमें मोहरी का साइज़ ऐसे देखना है कस्टमर का, ठीक है, जितना भी कस्टमर पहनना चाहता है, ठीक है। मैं खुद से नाप ले रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से आप मोहरी का नाप ले सकते हो पूरे राउंड में। तो पूरे राउंड में मेरा 14 आया है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि जो पैंट पहना है वो सही है। तो आपने ऐसे पैंट के सेंटर को खींचना है और इस तरह से इंची टेप को पकड़ना है, ठीक है। तो ये आ रही है मेरी 16 इंच या 15 के आसपास आ रही है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अपने मोहरी का साइज़ पूरे राउंड में, ठीक है। हमें अपनी मोहरी का साइज़ ना पूरे राउंड में चेक करना होता है इस तरह से। कभी भी मोहरी का साइज़ लेते हैं ना तो वो ऐसे राउंड में लेना होता है, और राउंड में यहाँ आपने नोट डाउन करना है। जैसे कि किसी का 16 है तो ऐसे आएगा यहाँ पे, मतलब आपने ये पूरा राउंड में चेक करना है, ठीक है। ऐसे ये हमारा मोहरी का साइज़ है। ऐसे ही थाई का नाप लेना है, ऐसे ही घुटने का नाप लेना है, ठीक है। सो गाइज़, हमने पैंट का नाप लेने का बहुत आसान तरीका सीखा। ये सारे नाप आपको लिखने हैं जिसका आप पैंट बनाओगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं पैंट की कटिंग करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीका जो कि आपने शायद नहीं देखा होगा। इतना अच्छा पैंट बनेगा, गारंटी है इस बात की कि आपको कभी किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने मेरे पैंट की वीडियो से पैंट बनाए हैं वो खुद कमेंट करते हैं, आप भी पढ़ सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं है तो। वो खुद कहते हैं कि पैंट का आसान तरीका है, दूसरा बहुत अच्छी बनती है, कोई खिंचाव नहीं आता, कोई समस्या नहीं आती है। तो पहले तो आपने हमारे इस तरीके से पैंट का नाप लेना सीखना है, वो भी बॉडी पे, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके सिखाऊंगी, मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगी। सिली हुई पैंट का नाप लेके पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं, और बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं, कपड़े के ऊपर सिली हुई पैंट रख के कैसे कटिंग स्टिचिंग करते हैं। तीनों मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हमने सबसे पहले नाप लिया रेडी लेंथ का, फिर हिप साइज़ का नाप लिया, फिर हमने घुटने की लंबाई का नाप लिया, फिर घुटने की गोलाई का और थाई का नाप लिया, फिर हमने नीचे मोहरी का नाप लिया। आपने इसमें कमर का कोई नाप नहीं लेना है। जी हाँ, मैं हमेशा पैंट बनाती हूँ हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ वो मेथड मैंने खुद रेडी किया है, किसी का कोई कॉपी करा नहीं है, खुद के एक्सपीरियंस से इस मेथड को रेडी किया है। तो इसके बारे में सिर्फ मैं ही सारी चीज़ें जानती हूँ। वैसे ही आपने नाप लेना है, वैसे ही कटिंग स्टिचिंग करना है। गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आप सबका पैंट बना सकते हो, क्योंकि लाखों कमेंट मेरे सेकंड चैनल पे आए हैं इस चीज़ पे कि आपके जैसा पैंट बनाने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया, सच में। तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन को पढ़ सकते हैं पैंट की वीडियो के नीचे जाके। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। आज की क्लास में हमने सीखा पैंट का नाप लेने का बहुत आसान तरीका। पहले हम कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। पहले आप चाहें तो पेपर पे भी कटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या कपड़े पे भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पैंट में कितना कपड़ा लगता है वो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे देख लेना। जिनको नहीं पता है वो कमेंट कर देना, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगी किस में कितना कपड़ा यूज़ होता है, ठीक है। सो गाइज़, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर आपको 36-37 इंच की पैंट चाहिए लंबाई की तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन आपको
36-37 से ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आपको 2.25 या 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा पैंट में, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात, क्लास और नई बनाने का भी इच्छा होती है, तो बेटर है कि आप हमारी वीडियो को लाइक हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल आप सबकी हेल्प के लिए है। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।